मैं आपको चैप्टर 2 है हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहले हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? वे पदार्थ शुद्ध कहलाते हैं जिसमें विद्यमान सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। उनके रासायनिक गुण क्या होंगे बेटा? समान होंगे। और उस शुद्ध पदार्थ में सदा एक ही प्रकार के कण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोना, तांबा, सोडियम क्लोराइड, चीनी, ये सब क्या हैं बेटा? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सममांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। अब सममांगी मिश्रणों में जो अवयव होते हैं उनकी बनावट क्या होती है बेटा? एक समान होती है। जबकि विषमांगी मिश्रण के अवयवों की बनावट के अवयव लिखना चाहिए बेटा यहाँ पे इसको, के अवयवों की बनावट एक समान नहीं होती। जो उसमें कण होते हैं बेटा उनकी बनावट एक समान नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पे सममांगी मिश्रण के अवयवों की बनावट आनी चाहिए। अवयव, इनके घटकों के बीच अलग होने की कोई सीमा नहीं है, जबकि इनके घटकों के बीच अलग होने की सीमा निश्चित होती है। ये अलग अलग हो सकते हैं बेटा। जैसे आपको बता दें एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप पानी में आटे को मिलाओगे, रेत को मिलाओगे, मिट्टी को मिलाओगे, तो ये अवयव जो होते हैं इसके अलग अलग किए जा सकते हैं। और यहाँ पर है जैसे सममांगी मिश्रण में आपने पानी में चीनी घोली, पानी में नमक घोला, तो उसके सभी कण एक जैसे हो गए, उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक है बेटा, अलग अलग करना भी संभव मुश्किल है, अलग होने की कोई सीमा नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका, उदाहरण के साथ सममांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में अंतर विभेद कीजिए। सममांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण को कहते हैं जिसकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। उदाहरण के लिए है बेटा, जल में नमक, जल में चीनी, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताई है, जल में कॉपर सल्फेट, अल्कोहल में आयोडीन, हवा, ऐसे मिश्रण हैं जिनकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। अब बेटा आपको हवा अलग अलग तो नहीं दिखती, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब गैसें मिश्रित होती है, लेकिन हमें तो एक जैसी दिखती है हवा। तो इसके विपरीत विषमांगी मिश्रणों की संरचना या बनावट पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन का मिश्रण। सोडियम क्लोराइड बेटा जो साधारण नमक आप घर में यूज करते हो, और लोहे की छीलन मतलब लोहे के छोटे छोटे कण। नेक्स्ट है नमक और सल्फर एवं जल और तेल। जैसे जल में तेल मिलता नहीं है बेटा, अलग अलग दिखाई देता है, ऐसे नमक में सल्फर, ये सब क्या है? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? तो विलयन, निलंबन और कोलाइड। अब विलयन क्या होता है बेटा? जैसे आपने किस पानी के सॉल्यूशन में क्या डाला? आपने नमक डाल दिया और क्या डाल दिया? चीनी डाल दी, तो ये पानी विलायक होता है। जब पानी में नमक और चीनी डाल तो ये एक बन गया सॉल्यूशन। जो चीनी और नमक है वो क्या है बेटा? विलय हैं, वो उसमें पूरी तरह से घुल गए हैं, तो इस सॉल्यूशन का नाम रखा गया विलयन। अब कोलाइड क्या होता है बेटा? जैसे आपने पानी में मिलाया दूध, पानी में क्या मिला दिया आपने? दूध मिला दिया, जैसे शाही मिला दी, या आपने रूह अफ़ज़ा मिला दिया। आजकल आप गर्मियों में यूज़ कर रहे होंगे बेटा, रूह अफ़ज़ा मिलाया, तो वो जो है पानी का वहाँ से आपको प्रभाव दिख रहा है, ख़त्म हो जाता है। दूध डालेंगे तो दूध दिखाई देगा, शाही डालेंगे तो शाही दिखाई देगी, रूह अफ़ज़ा डालेंगे तो रूह अफ़ज़ा जैसा कलर उसका बन जाएगा। ये होता है बेटा कोलाइड के एग्जाम्पल। और विलयन के है, नमक डाला आपने, चीनी डाली, जो घुल जाते हैं बेटा वो है विलयन। अब निलंबन क्या होता है? जैसे आपने पानी में डाला बेटा आटा, क्या क्या डाल सकते हो आप? आटा, मिट्टी, रेत, तो ये क्या होते हैं? इसके कण अटक जाते हैं। इसके सारे कण जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये है आपका निलंबन। ठीक है बेटा। अभी इसमें देखो, कणों का साइज 10⁻8 सेंटीमीटर होता है विलयन में, और निलंबन में होता है 10⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है बेटा। और कोलाइड में कणों का साइज 10⁻7 और 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये पूर्णतः पारदर्शी होते हैं। जैसे आपने पानी में चीनी घोली तो बेटा वो पारदर्शी है बिल्कुल,
और ये आपका निलंबन जो है ये भी आसानी से देखे जा सकते हैं। आप आटा डाल रहे हो, वो सारे कण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये पारभासी होते हैं, मतलब कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, तो ये पारभासी होते हैं, जिनमें थोड़ा सा दिखता है और थोड़ा नहीं दिखता। जैसे आप कागज़ पे अगर तेल लगा दोगे बेटा तो वो पारभासी बन जाएगा। ये सममांगी मिश्रण होते हैं। कौन? विलयन। और निलंबन और कोलाइड बेटा विषमांगी मिश्रण होते हैं। सममांगी में यहाँ बीच में मात्रा आएगी बेटा। अगला है विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं। अब इसको छानोगे बेटा तो फिल्टर पेपर में से या छलनी में से तो पूरा ही छन जाएगा। निलंबन के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल पाते। अब जो आटा है बेटा वो अटक जाएगा, मिट्टी रेत के कण अटक जाएंगे। ठीक है बेटा। कोलाइड के कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं, ये भी गुजर जाएगा क्योंकि ये आपने जैसे रूह अफ़ज़ा का बनाया सॉल्यूशन तो ये पूरा निकल जाएगा छलनी में से या फिल्टर पेपर। छन्ना कागज का मतलब है बेटा फिल्टर पेपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। के का मतलब है बेटा केल्विन पर। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। अब सांद्रता क्या होती है बेटा? सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ऊपर आएगा विलेय का द्रव्यमान, नीचे आएगा विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। अब विलेय क्या होता है? जिसको हम घोल रहे हैं, जो कम पदार्थ है बेटा वो विलेय होता है। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड को घोला, किस में घोला? जल में। तो जल क्या है? एक विलायक है। जल सब चीज़ों को अपने में घोल लेता है बेटा, इसलिए हम इसको सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। अब जल का द्रव्यमान दिया हुआ बेटा 100 ग्राम, ठीक है। और तो विलयन क्या होता है? विलयन होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन कैसे बनता है बेटा? विलयन बनता है विलायक प्लस विलेय कह सकते हो या विलेय प्लस विलायक कह सकते हो। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो विलयन बनता है। अब ये आपने जोड़ देना है 100 ग्राम प्लस 36 ग्राम, तो ये हो गया 136 ग्राम। ऊपर आपने जिसका निकालना है बेटा उसको आपने रखना है विलेय को, और नीचे आपने विलयन को रखना है, यानी कि दोनों का टोटल करके। तो ये आपका आएगा 36 बटे में 136 गुणा में 100। अब इसको आप जब काटोगे तो आपका आंसर आएगा 26.47% आ जाएगा। ठीक है बेटा। ऊपर विलेय का याद रखना है, नीचे विलयन का। विलयन का कैसे आता है? दोनों चीज़ों को प्लस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस के अधिक का अंतराल है। जब अधिक अंतराल हो तो बेटा उसमें हम आसवन विधि यूज़ करते हैं, आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। जब दो मिश्रण हैं जो आपस में घुलनशील है और उनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर है। ये मैंने जब आसवन विधि समझाई है तो उसमें भी मैंने बताया है कि इस विधि का प्रयोग तभी करते हैं जब दो मिश्रण के क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं बेटा शॉर्ट में। अब इसमें इन्हें हम आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। जिस उपकरण की सहायता से यह किया जाता है इसे नीचे दिखाया गया है। दिख रहा है बेटा? ये ऐसे करते हैं। ये फ्लास्क लिया हमने, आसवन फ्लास्क कहते हैं इसको। ये हमारा स्टैंड है, ये जो खड़ा हुआ है इस पे ये क्लिप होता है, जैसे उसको पकड़ने के लिए स्टैंड कि इसमें हम फ्लास्क को फिक्स कर दें। वो फ्लास्क को फिट करने के लिए ये यहाँ पे क्लिप लगा होता है, एक फ्लैप लिखा हुआ है इसने। एक थर्मामीटर लगा दिया गया ऊपर, और नीचे बेटा यहाँ पर हमने इसमें जल डाला हुआ है। जल तथा एसीटोन का विलयन है और ये शीतल जल है बेटा इसके अंदर। यहाँ पे भी क्लैप लगाया है हमने और इसमें जल बाहर आ रहा है ये यहाँ से। और जल क्या हो रहा है बेटा? जल का संघनन हो रहा है। संघनन मतलब छोटी छोटी बूंदें बन जाती है जल की। यहाँ पर जल आ रहा है डिस्टिलेशन होके और फिर ये छोटी छोटी बूंदें दिखाई दे रही हैं आपको। तो इस तरह से हम आसवन विधि में इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जब दो द्रव आपस में घुलनशील होते हैं और उनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस का अधिक का अंतर होता है तो हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं बेटा। अब पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी लास्ट ईयर ये पेपर में भी आया है। दही से मक्खन हम कौन सी विधि द्वारा करते हैं? इसको हम कहते हैं अपकेंद्रण विधि, या आप केंद्रित करके इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग। ठीक है बेटा। और समुद्री जल से नमक कैसे होता है? वाष्पीकरण विधि द्वारा। आप देखते हो समुद्र का जल जो है
वाष्प बनकर उड़ता रहता है और फिर हमें क्या प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है। और नमक से कपूर कैसे प्राप्त होता है बेटा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। इसमें कपूर जो होता है बेटा वो सीधा ठोस से वाष्प बनकर उड़ जाता है, बिना द्रव में बदले। जब हम गर्म करते हैं तो कपूर क्या हो जाता है बेटा, वाष्पित होकर उड़ जाता है। इस तरह से हम नमक से कपूर को अलग कर लेते हैं और उसे हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। और उस ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है बेटा किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करे बिना सीधा गैस में बदलना, वो होता है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। अब क्रिस्टलीकरण विधि से ठोस पदार्थों में मिली अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। जैसे समुद्री जल में घुले नमक को शुद्ध रूप में प्राप्त करने या अशुद्ध नमूने से शुद्ध पदार्थ अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ठोस पदार्थ से मिली अशुद्धियों को दूर किया जाता है बेटा इसमें। जैसे समुद्री जल में घुले नमक को हम शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं, तो वो भी किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, क्रिस्टलीकरण। पहले उसका वाष्पीकरण होता है बेटा, पहले हमें सीधा नमक मिल जाता है, वो अशुद्ध होता है। फिर उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हम उसके लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, हम क्रिस्टलीकरण विधि में हम पहले उसको वाष्पीकरण करेंगे, तो जो द्रव होता है उसमें वो क्या हो जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। और फिर बाकी जो थोड़ा बहुत द्रव बचता है उसे फिर से गर्म करते हैं और वो फिर क्या हो जाता है बेटा, वो जब हम गर्म करते हैं तो वो गाढ़ा गाढ़ा बनने लग जाता है। और गाढ़ा होके जब उसे हम ठंडा करते हैं तो वो क्रिस्टल से हमें प्राप्त होते हैं। यही है हमारी क्रिस्टलीकरण विधि। अब इसको आपने बताना है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हैं बेटा। जैसे पेड़ों को काट रहे हैं हम, तो क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पेड़ तो पेड़ ही रहेगा बेटा, उसकी लकड़ी है लकड़ी रहेगी। ये भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें जो पदार्थ है वो बदलता नहीं है, वो पदार्थ उसके गुण जो है वैसे के वैसे रहते हैं। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये भी आपका क्या है बेटा, भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है बेटा ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लोहा जो है आपका गल जाता है और उसका क्षय होना शुरू हो जाता है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। जल का उबाल कर वाष्प बनना, अब जल उबलेगा वाष्प बनेगा, फिर से दोबारा से वो जल बन जाता है बेटा। आपने कभी प्लेट लगाई है गर्म पानी पे, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे जो भाप बन के उड़ती है वो फिर से पानी उस पर बूंदे बूंदे आ जाती हैं, तो वो वापस पानी ही बनता है बेटा। इसलिए ये भी भौतिक परिवर्तन है। जब पदार्थ वैसे का वैसे प्राप्त हो तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे बेटा। और रासायनिक में क्या होता है, उसके जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना और उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। अब जल होता है बेटा H2O, जब इसमें से हम करंट पास करते हैं तो ये दो पदार्थों में विघटित होता है, H और O में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसलिए ये क्या हो जाता है बेटा, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जल में साधारण नमक का घुलना, ये हमारा क्या होगा बेटा, जल में जब हम नमक को घोलेंगे तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन ही रहेगा। फलों से सलाद बनाना, अब फलों से जब सलाद बन गई तो उससे दोबारा फल नहीं बना सकते, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लकड़ी और कागज़ का जलना भी क्या हो गया बेटा, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा है, सारे क्या हैं बेटा, ये भौतिक परिवर्तन है, ये यहाँ पे लिखे गए हैं। अब फलों से सलाद बनना बेटा, ये भी हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। ऊपर शायद मैंने गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि फलों से सलाद बनी तो वो स्वाद तो फल का ही रहेगा ना बेटा। रासायनिक परिवर्तन ये हैं आपके जो मैंने आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट है आपका अपने आसपास की चीज़ों के शुद्ध पदार्थों और मिश्रण में अलग करने का प्रयत्न करें। हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है बेटा, उसमें हम देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं और मिश्रण कौन से होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार का तत्व होगा, एलिमेंट होगा, जैसे हाइड्रोजन, तांबा, सोना, नमक, चीनी, जल, लोहा, चांदी। अब नमक को आप बोलोगे बेटा सोडियम क्लोराइड है, लेकिन इसमें जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती बेटा, इसलिए इसको हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे।
इसके कण जो होते हैं आप देखते हो सेम आकार के होते हैं, समान आकार के होते हैं नमक के, है ना। अब मिश्रण देखो बेटा, जैसे सोडा वाटर है, नमक का घोल है, शरबत है, धुआं है, आइसक्रीम है, गंधक लोह चूर्ण का मिश्रण है, जल और तेल का घोल है। ये हमारे आसपास की चीज़ें हैं बेटा, जिनमें हमने बताया कि शुद्ध पदार्थ कौन से हैं और मिश्रण कौन सा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।